प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद। विषय में आगे बढ़ने के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, श्लोक है असोच्यान सोचत्वम प्रज्ञावदांस भाससे गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। यह भगवत गीता से लिया गया है, गीतामृतम से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, क्या कहा है? जिस समय अर्जुन बताते हैं कि ये तो हमारे परिवारीजन हैं, ये तो हमारे लोग हैं, हम इन पर अपने बाणों का प्रहार नहीं करेंगे, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, क्या कहा है? असोच्यान सोचत्वम, जिस विषय पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, हे अर्जुन तुम उस विषय पर शोक करते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिस विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए, असोच्यान सोचत्वम, जिस विषय पर हमें शोक नहीं करना चाहिए उस विषय पर तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावतांश भाष्य, प्रज्ञा माने विद्वानों जैसी बातें करते हो, भाष्य माने बोलते हो, और विद्वानों जैसी बातें करते हो। गतासूंश न अनुशोचयति पंडिताः, जो वास्तव में जन्म और मरण, गतासून जिनका जन्म होना है और जो मर चुके हैं उनके बारे में गतासूंश नानुशोचयन्ति पंडिताः, और जो विद्वान लोग होते, पंडिताः का अर्थ होता जो विद्वान होते हैं, वे जन्म और मरण के विषय में शोक नहीं करते। यह श्लोक है और इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। इसका यह संदर्भ है, और संदर्भ इसका अनुवाद कैसे करेंगे? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि असोच विषय पर तुम शोक करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो। जन्म और मरण के विषय में जो विद्वान लोग होते हैं वे शोक नहीं करते, ऐसा कहा है। अब देखिए अनुवाद कैसे करेंगे। अनुवाद में जिस विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए उस विषय पर तुम शोक करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो। वास्तव में जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे जन्म और मरण के विषय में शोक नहीं करते, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। यह इसका अनुवाद है। अगला श्लोक है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यत। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, तो इस श्लोक का संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? इस संदर्भ देखिए, विवेच्य श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। यह गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। देखिए श्लोक का अर्थ, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जिस प्रकार इस शरीर में, देहिनो अस्मिन्, अस्मिन् माने इस, देह माने शरीर में, जैसे कुमारावस्था, बाल्यावस्था, यौवन माने युवावस्था, जरा माने वृद्धावस्था, जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है और फिर देह का अंत हो जाता है, तथा देहांत प्राप्ति ही, देह का अंत हो जाता है अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे इस शरीर से मोह नहीं करते। यह श्लोक का अर्थ है। जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और जरा अवस्था माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था आने के बाद एक समय ऐसा आता है कि देहांत, देह का अंत हो जाता है अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं इस पर मोह नहीं करते। अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है और फिर देह अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे शरीर से मोह नहीं करते। यह इस श्लोक का अर्थ है या अनुवाद है।
अगला श्लोक है याएनं वृत्तिम हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभो तो न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। यह श्लोक का संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। यह श्लोक गीतामृतम से लिया गया है। इसका अर्थ देखिए, या माने जो, एनम माने आत्मा को, वृत्तिम हंतारम मन्नते हतम, यश्चैनम मन्नते हतम, जो लोग इस आत्मा को किसी के द्वारा मारा जा सकता है, यह आत्मा हतम माने मर जाती है। उभो तो ना बीजानी, तो उभो माने ऐसे दोनों लोग, तो ऐसे दोनों लोग उस, उभो माने उस विषय में नहीं जानते, विजानी तो नहीं जानते, क्योंकि नायम हंति न हन्यते, न आत्मा मरती है न किसी के द्वारा मारी जा सकती है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। कहा गया है इस आत्मा के बारे में कि जो लोग कहते हैं ये आत्मा मर जाती है या किसी के द्वारा मारी जा सकती है, ऐसे दोनों लोग उस आत्मा के विषय में नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न मरती है और न किसी के द्वारा मारी जा सकती है। इसका अनुवाद देखिए, जो लोग इस आत्मा को किसी के द्वारा मारी जा सकती है या यह आत्मा मर जाती है, ऐसे दोनों लोग इस आत्मा के विषय में नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा न हो, और अमर का अर्थ होता है जो कभी नष्ट न हो। अगला श्लोक है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यान् संयाति नवानि देहि। यह श्लोक गीतामृतम से लिया गया है। इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। कहाँ से लिया गया है? गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। अब इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। अर्थ देखिए, वासांसि माने वस्त्रों को, जीर्णानि माने जीर्ण शीर्ण फटे पुराने, यथा माने उसी प्रकार, विहाय माने छोड़ करके। जिस प्रकार मनुष्य नवानि माने नए, गृहणाति माने ग्रहण कर लेता है, नरोपराणि माने मनुष्य, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। वासांस माने वस्त्रों को, जीर्णान माने जीर्ण शीर्ण फटे पुराने, यथा माने उसी प्रकार, विहाय माने छोड़ करके, नवानि माने नए, गृहणाति माने ग्रहण कर लेता है, नरोपराणि माने आदमी, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। तथा माने उसी प्रकार, शरीराणि माने शरीर भी, विहाय जीर्णा, शरीर पुराने शरीर को छोड़ करके जीवात्मा भी नन्यान संयात नवान देही, नए शरीर को धारण कर लेती है। नन्यान माने नए, संयात माने नवान माने नई, देही माने शरीर में आत्मा धारण कर लेती है। इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर, जीर्णा माने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इसका अनुवाद है, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह इसका अनुवाद है। ये श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः न एनम। यह श्लोक गीतामृतम से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है। तो इसका देखेंगे, पहले संदर्भ कैसे लिखते हैं, उसके बाद में अनुवाद। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। यह श्लोक गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अर्थ देखेंगे
नाधन एनम बराबर नैनम, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तो नाधन एनम, एनम माने आत्मा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा छेदा नहीं जा सकता, छेद नहीं किया जा सकता। नैनम दहति पावकः, न एनम और न ही इस आत्मा को दहति पावकः, पावक माने अग्नि, दहत माने न जला सकती है। तो इसका अर्थ हुआ कि न इस आत्मा को शस्त्र के द्वारा छेदा जा सकता है और न ही इस आत्मा को आग जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्तापोः, और न ही इस आत्मा को चैनम चाधन एनम, न ही इस आत्मा को जल, आपह माने जल, ना तो इस आत्मा को जल गीला कर सकता है। क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः, मारुत माने हवा, शोषयति माने सुखा नहीं सकती है। तो इस आत्मा के बारे में बताया गया है कि ना तो शस्त्र के द्वारा छेदा जा सकता है, न आग इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। इसका अनुवाद देखिए, अनुवाद है, न तो इस आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा छेदा जा सकता है और न ही आग इसे जला सकती है और न ही जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु अर्थात हवा इसे सुखा सकती है और अर्थात किसी भौतिक साधन के द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अर्थात आत्मा शाश्वत है और अजर अमर है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है। ये श्लोक है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। यह गीतामृतम से लिया गया है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है, यह इसका संदर्भ है। तो इसका अर्थ क्या होगा? यदि तुम इस युद्ध में मार दिए जाओ, हतो वा प्राप्यसि, यदि इस युद्ध में हतो माने मार दिए जाओगे तो प्राप्त करोगे क्या? स्वर्गम, स्वर्ग के राजा बन जाओगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। भोक्ष्यसे महीम, महीम माने पृथ्वी का, भोक्ष्यसे माने भोग करोगे। यदि तुम इस युद्ध में मार दिए जाओगे तो स्वर्ग का भोग करोगे। यदि जीत जाओगे तो महीम माने पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती के पुत्र, कौन्तेय माने होता है हे कुंती के पुत्र अर्थात अर्जुन, तस्माद उत्तिष्ठ, तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध करने के लिए संकल्प लो कि युद्ध करिए। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। अब इसका अनुवाद देखिए। इसका अनुवाद है, यदि तुम इस युद्ध में मार दिए जाओगे तो स्वर्ग का भोग करोगे और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। अतः हे कौन्तेय अर्थात कुंती के पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। यह इसका सरल शब्दों में इसका अनुवाद है।